द प्रिंट पर एक खबर छपी जिसमें लेखक ने एक बहस छेड़ी कि डॉक्टर अंबेडकर और आरएसएस वैचारिक स्तर समान थे। हद की बात यह है कि लेखक ने बाबा साहब जी का एक भी विचार नहीं गिनाया जिसके आधार पर माना जा सके कि संघ और बाबा साहब जी वैचारिक स्तर पर समान थे। जिस व्यक्ति ने लेख लिखा वो इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र का सीईओ है। बाबा साहब और संघ के विचारों पर जाने से पहले आपको इस संगठन के बारे में जानना जरूरी है, तभी ही आप इस पूरे झूठ की जड़ में जा पाएंगे। विश्व संवाद केंद्र आरएसएस का एक ही संगठन है जिसका काम संघ को वैचारिक स्तर पर मजबूत करना है। ये संगठन इसी प्रकार से आधे अधूरे उदाहरण उठाता है और बहस करता है। 80 के दशक में जब राम मंदिर प्रकरण के लिए आरएसएस को अपने पक्ष में वैचारिक तथ्य इकट्ठे करने थे, इसी दौर में इस संगठन की स्थापना की गई ताकि राम मंदिर के समर्थन में तथ्य आधारित झूठ फैलाया जा सके। लेकिन मसले पर इसकी सफलता के बाद इस संगठन ने स्वतंत्र रूप ले लिया। तब से लेकर अब तक संगठन का काम संघ के समर्थन में किताबी शोध करना है ताकि आरएसएस का वैचारिक स्तर मजबूत किया जा सके। ये संगठन मीडिया और आरएसएस के बीच एक पुल का काम करता है। ये लोग आर्टिकल लिखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं ताकि आरएसएस के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। इनकी छोटी छोटी पत्रिकाएं भी हर महीने निकलती हैं जो आरएसएस का स्टैंड रखती हैं। उन्हें सभी जिलों में भेजा जाता है ताकि आरएसएस के प्रचारक और उसके कार्यकर्ता नए नए शोध के बारे में जान सकें, ताकि उनके पास तर्क करने के लिए कुछ तथ्य रहें। जैसे बाबा साहब पर कोई तथ्य रखना हो तो कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनसे दलितों, वंचितों और बाबा साहब को संघ के नज़दीक दिखाया जा सके। शुरुआत में संघ ऊंची जातियों के हितों को लेकर स्पष्ट था, लेकिन जैसे ही जनसंघ आया, संघ को दलितों की याद आई। दलितों को अपने खेमे में लेने के लिए नीति संघ के तृतीय सर संचालक देवरस ने तेज की थी। उससे पहले संघ दलितों को लेकर उतना गंभीर नहीं था। तभी से अपनी दलित विरोधी छवि को कम करने के लिए आरएसएस अक्सर बाबा साहब जी को अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रहा है। ये कोई पहला लेख या भाषण नहीं है जिसमें संघ ने बाबा साहब पर दावा किया हो। आप एक बार संघ और डॉक्टर अंबेडकर नाम से या आरएसएस एंड डॉक्टर अंबेडकर नाम से गूगल पर सर्च करेंगे तो ऐसे अनगिनत आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो इस झूठ को धीरे धीरे लोगों के मन में डालने का काम कर रहे हैं कि आरएसएस और बाबा साहब तो वैचारिक स्तर पर समान थे। इससे पहले कि संघ सरदार पटेल की तरह बाबा साहब जी के विचारों को बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाकर दफना दे, बाबा साहब के मोटा माटी विचार जान लेना बेहद जरूरी है। अब जानते हैं कि क्या सच में बाबा साहब और संघ वैचारिक स्तर पर समान थे। 14 मई 1951 के दिन बाबा साहब जी ने कहा कि आरएसएस एक बेहद खतरनाक संगठन है। उनका ये कथन आपको डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 15 में और पार्लियामेंट्री डिबेट वॉल्यूम 11 पार्ट 2 में मिल जाएगा। आरएसएस का एकमात्र सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? हिंदू राष्ट्र। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र पर बाबा साहब जी के विचार क्या थे? बाबा साहब जी ने 1937 में अपनी एक पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में धर्म आधारित राष्ट्र की मांग पर देश के नागरिकों को आगाह करते हुए लिखा था कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बेशक इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहें, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के लिए एक खतरा है। इस आधार पर लोकतंत्र के अनुपयुक्त हैं। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। इस टॉपिक पर एक वीडियो आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा। आरएसएस एक झूठ फैलाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने दत्तोपंत ठेंगड़े को अपने संगठन शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का सचिव बनाया था। दत्तोपंत ठेंगड़े जो कि आरएसएस के प्रचारक थे। द प्रिंट में लिखे इस आर्टिकल में भी लेखक ने इसी झूठ को दोहराया। लेकिन बाबा साहब के वाङ्मय के वॉल्यूम 17 के संपादक हरि नरके ने लिखा है केवल एससी कास्ट से संबंध रखने वाले लोग ही शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में मेंबर बन सकते थे, जबकि दत्तोपंत ठेंगड़े एससी नहीं थे। ऐसे में एससी कम्युनिटी के एक बड़े संगठन का सचिव बनाए जाने की बात एकदम हास्यास्पद है। ये एकदम झूठ है कि दत्तोपंत ठेंगड़े बाबा साहब के बनाए संगठन के सचिव थे। आरएसएस के अध्यक्ष को सरसंघ चालक कहा जाता है। अब तक आरएसएस के 7 हुए हैं। पहले हेगड़ेवार थे, वर्तमान में मोहन भागवत हैं। ऐसे ही दूसरे थे गोलवलकर। उनकी एक किताब थी बंच ऑफ थॉट्स। इन्हीं गोलवलकर ने मनुस्मृति को लिखने वाले मनु के लिए कहा है कि मनु मानव इतिहास में सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान और महान कानूनविद थे। लेकिन इन्हीं मनु द्वारा लिखित मनुस्मृति को बाबा साहब जी ने दलितों के लिए सबसे घातक बताया। इतना ही नहीं,
बाबा साहब जी ने इसके प्रतिरोध स्वरूप मनुस्मृति की सार्वजनिक रूप से प्रतियां भी जलाई थी। अब आरएसएस तय करे कि गोलवलकर गलत थे या बाबा साहब जी गलत थे। आखिर आरएसएस इन दोनों में किसकी निंदा करे। सबको याद होगा कि बाबा साहब जी जब कानून मंत्री थे, उन्होंने हिंदू महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया था। उस समय सदन के हिंदू कट्टरपंथी समूह ने इसका कड़ा विरोध किया था। ये विरोध सदन से सड़क पर आकर इतना फैल गया कि इसके लिए एक एंटी हिंदू कोड कमेटी बनी, जिसमें हिंदू शंकराचार्य से लेकर हिंदू कट्टरपंथी नेता शामिल थे। बताया जाता है कि इसके पीछे आरएसएस ही काम कर रहा था। अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में फेमस हिस्टेरियन रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ इस पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। 11 दिसंबर 1949 को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर आरएसएस ने एक जनसभा रखी। यहाँ कई वक्ताओं ने बारी बारी से बाबा साहब के बिल की आलोचना की। एक ने तो इसे हिंदू समाज पर एटम बम करार दिया। प्रदर्शनकारियों ने पीएम और बाबा साहब जी के पुतले जलाए। बाबा साहब जी और आरएसएस की वैचारिक समानता का प्रोपेगेंडा जाति के सवाल पर आते ही नंगा हो जाता है। उनकी अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखते हैं कि जाति का जन्म होता है धर्म से और धर्म अपनी वैधता लेता है शास्त्रों से। यदि जाति को खत्म करना है तो शास्त्रों को खत्म करना पड़ेगा, वेदों को, पुराणों को खत्म करना पड़ेगा। क्या आरएसएस बाबा साहब जी के इस विचार को मानते हुए पुराणों और वेदों को मानने से इनकार करता है? मुझे मालूम है आरएसएस ऐसा कभी नहीं कर सकता। आरएसएस जो कि वेदों की सत्ता स्थापित करना चाहता है, बाबा साहब जो कि वेदों और पुराणों को ही खत्म करना चाहते हैं। आरएसएस जो कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है, बाबा साहब जो हिंदू राष्ट्र को एक त्रासदी मानकर किसी भी हाल में रोकना चाहते थे। आखिर इन दोनों में कहां पर आकर वैचारिक समानता हो सकती है? जवाब है कहीं नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, यदि आपने और आपके बच्चों ने इतिहास नहीं पढ़ा, लाइब्रेरी नहीं गई, किताबें नहीं खंगाली, तो एक दिन आरएसएस इस बात को साबित कर देगा कि बाबा साहब और आरएसएस दोनों एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे थे। इससे पहले कि आरएसएस बाबा साहब को अपना सरदार पटेल बना ले, उससे पहले आपके लिए ये वीडियो लाया गया है। बाबा साहब जी और आरएसएस के बारे में लोगों को बताना आपका काम है। मेरा काम यहाँ पर आकर खत्म होता है। उम्मीद है आप अपना काम बेहतर रूप से करेंगे।